नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शत्रुजीत दलाई और आज मैं आप सभी के लिए देश विदेश की 10 सबसे बड़ी खबरें लेके आ गया हूं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हां, रोज का इंस्टेंट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। आज दिन है 5 अक्टूबर 2025 रविवार। आज का पहला खबर, जुबिन गर्ग को जहर दिया गया, सिंगर के दोस्त का खुलासा, लगाया साजिश का आरोप। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर सिंगर और आइकन जुबिन गर्ग की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता ने उन्हें जहर देकर मार दिया और इसे हादसा बनाने की साजिश रची। गवाह के रूप में दर्ज बयान में गोस्वामी ने कहा कि जुबिन की मौत से पहले मैनेजर शर्मा का व्यवहार संदिग्ध था। मैनेजर पर पहले से ही एफआईआर दर्ज है। उस पर हत्या, आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर गैर जमानती आरोप लगे हैं। गोस्वामी ने बताया कि सिंगापुर में पैन पैसिफिक होटल में शर्मा उनके साथ रहते थे। याट यात्रा के दौरान मैनेजर ने याट के कैप्टन से जबरन याट का कंट्रोल ले लिया, जिससे नाव बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से डगमगाने लगी और सबकी जान खतरे में पड़ गई। गोस्वामी ने दावा किया कि शर्मा ने असम एसोसिएशन सिंगापुर के सदस्य तन्मय फुकन को कहा कि वे ड्रिंक की व्यवस्था करें। उन्होंने बताया कि जब जुबिन सांस लेने के लिए जूझ रहे थे और डूबने की स्थिति में थे, तब मैनेजर चिल्ला रहा था, जाबो दे, मतलब उसे जाने दो, जाने दो। गोस्वामी ने कहा कि जुबिन एक प्रशिक्षित तैराक थे और उन्होंने खुद शर्मा को तैराकी सिखाई थी, इसलिए उनकी मौत डूबने से होना असंभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि शर्मा और महंता ने जुबिन को जहर दिया और साजिश छुपाने के लिए सिंगापुर को जगह चुना। गोस्वामी ने कहा कि जब जुबिन के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था, तब शर्मा ने इसे एसिड रिफ्लेक्स बता दिया और बाकी लोगों को चिंता ना करने को कहा, लेकिन तुरंत मेडिकल मदद ना बुलाकर उन्होंने स्थिति और बिगाड़ दी, जिससे जुबिन की मौत जल्दी हो गई। हालांकि पूछताछ में शर्मा और महंत ने इस आरोप से इनकार किया है, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि गवाहों के बयान, वित्तीय लेन देन और अन्य सबूतों से शर्मा की भूमिका पर गंभीर शक बनता है। नंबर 2 पर, पुलिस की कार्रवाई से बरेली छोड़कर भाग रहे हैं मुसलमान, पड़ताल में सारी सच्चाई सामने आ गई। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने को लेकर प्रदर्शन हुआ। इसके बाद से ही पुलिसिया कार्रवाई चल रही है। अब तक मौलाना तरीक राजा समेत 70 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। वीडियो में ज्यादातर लोग मुस्लिम टोपी पहने दिख रहे हैं। इससे शेयर करके कहा जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई से डर कर मुसलमान बरेली छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, यह जानेंगे आज के पड़ताल में। दावा है कि फेसबुक पर सुनील सिंह नाम के यूजर ने वीडियो शेयर किया। कैप्शन में लिखा, इनका भूत तो बहुत जल्दी उतर गया। बरेली के तौकीर रजा के बहकावे में आकर पूरे देश में मुसलमान बरेली में इकट्ठा हुए थे। यूपी पुलिस अब कैमरों में पहचान कर कार्रवाई का आदेश दे दिया है, तब ये सब बरेली छोड़कर भाग रहे हैं। इसी तरह के दावे एक्स पर भी कई अन्य यूजर ने किए हैं, जिसके पोस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब पड़ताल किया गया तो क्या वाकई पुलिस कार्रवाई से डर कर मुस्लिम बरेली छोड़कर भाग रहे हैं? वायरल हो रही वीडियो का सच जानने के लिए कमेंट सेक्शन में खंगाला। यहाँ हमें डीआरएम मुरादाबाद का रिप्लाई मिला, जिसमें दावे का खंडन किया गया है। साथ में लिखा है, वीडियो आला हजरत उर्स के समय का है। फिलहाल बरेली जंक्शन की भीड़ की स्थिति सामान्य है। नंबर 3 पर, रेल अर्थ लिमिटेड के इस मजबूत खिलाड़ी से भारत ने कर ली कौन सी डील? चीन अमेरिका के उड़ेंगे होश। भारत और ब्राजील ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की योजनाबद्ध यात्रा से पहले शुक्रवार को द्विपक्षीय रणनीतिक वार्ता के हिस्से के रूप में रक्षा और सुरक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने रणनीतिक वार्ता के लिए नई दिल्ली में ब्राजील के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार सेल्सो लुइस न्यूस अमरिम से मुलाकात की। अमरिम के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और सलाहकारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता से दोनों पक्षों को जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान सहयोग के 5 शर्तों के अंतर्गत निश्चित चिन्हित मुद्दे पर आगे बढ़ने का अवसर मिला।
डोवाल और अमरिम ने रक्षा एवं सुरक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के तहत प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ब्रिक्स, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और नवंबर में ब्राजील द्वारा आयोजित होने वाले आगामी कांप 30 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर भी चर्चा की। अमरिम ने विदेश मंत्री एवं जयशंकर से भी मुलाकात की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि उनके बीच वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और हमारे रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर उपयोगी चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाए जाने के तुरंत बाद अगस्त में लुइस ने दोनों देशों के परिणामों पर चर्चा करने के लिए मोदी से बात की और दोनों नेताओं ने व्यापार और ऊर्जा से लेकर रक्षा और प्रौद्योगिकी तक के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने का संकल्प लिया। लुला ने यह भी घोषणा की कि शुरुआत में भारत का दौरा करेंगे। नंबर 4 पर राहुल गांधी का पासपोर्ट जब्त हो और कानूनी कार्रवाई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस नेता पर हमला। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को मांग की कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जब्त किया जाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशों में भारत सरकार की आलोचना करते हुए निराधार बयान देते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, राहुल गांधी विदेश जाकर संविधान पर लंबी चौड़ी बातें करते हैं और भारत सरकार के खिलाफ बेबुनियाद बयान देते हैं। यह वैसा ही है जैसा जाकिर नाइक मलेशिया से बोल रहे हैं, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू कनाडा और अमेरिका से बोल रहे हैं और सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान से बोल रहे हैं। अगर आप उनकी भाषा की तुलना विपक्ष के नेता के रूप में सोरोस फाउंडेशन द्वारा समर्पित राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से करें तो दोनों एक जैसे हैं। नंबर 5 पर अब बात करने को कुछ नहीं, हथियार डालने ही होंगे। अमित शाह की नक्सलियों को अंतिम चेतावनी। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। राज्य के बस्तर में अमित शाह ने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर दशहरा, लोकोत्सव और स्वदेशी मेला को संबोधित भी किया, जहां से उन्होंने नक्सलियों को आखिर चेतावनी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने स्पष्ट किया कि नक्सलियों को अब हथियार डालने ही होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खतरे को अलविदा करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की गई है। नंबर 6 पर रूसी ड्रोन हमले से यूक्रेन रेलवे स्टेशन पर तबाही, 30 से ज्यादा मौत। जेलेंस्की ने कहा, क्रूर आतंकवाद। यूक्रेन के उत्तर में सुमी क्षेत्र के सोस्टका रेलवे स्टेशन पर रूस के ड्रोन हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति वोल्डिमिर जेलेंस्की ने इस हमले को क्रूर बताया और इसे आतंकवाद की श्रेणी में रखा। हमले के समय रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन जासूसिया के स्टाफ और यात्री मौजूद थे। जेलेंस्की ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें ट्रेन की गाड़ी आग में घेरी हुई और ध्वस्त हालत में दिख रही थी। नंबर 7 पर अमेरिका में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या। डेंटल सर्जरी की कर रहा था पढ़ाई, सदमे में पूरा परिवार। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के डलास में एक 27 वर्षीय भारतीय छात्र की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हैदराबाद निवासी चंद्रशेखर पोल कल रात के एक गैस स्टेशन पर पार्ट टाइम काम कर रहे थे, तभी एक अज्ञात बंदूकधारी ने उनकी हत्या कर दी। चंद्रशेखर टेक्सास में डेंटल सर्जरी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे। हैदराबाद से डेंटल सर्जरी में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह 2023 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे। नंबर 8 पर मणिपुर सुरक्षा बलों ने 10 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। चूड़चंदपुर में डाक सेवाएं फिर से बहाल। PTI इंफाल। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के 10 उग्रवादियों को अलग अलग अभियानों में गिरफ्तार किया है। अर्धसैनिक बलों ने शनिवार को बताया कि असम राइफल के जवानों ने 1 अक्टूबर को ऑपरेशन सोंगकोट के तहत चूड़चंदपुर जिले के जंगलों से प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के वरिष्ठ कमांडर SS लेफ्टिनेंट जामखोगिन गुइटे लोफो उर्फ पेप्सी और 5 अन्य उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। यूकेएन कमांडर जनवरी 2024 में बिष्णुपुर जिले में पिता और पुत्र सहित मैथई समुदाय के 4 सदस्यों की हत्या में कथित रूप से शामिल था। इस बीच पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को थैवल और इम्फाल पश्चिम जिले में 4 उग्रवादियों को
गिरफ्तार किया गया। नंबर 9 पर साइक्लोन शक्ति कितना है खतरनाक, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के करोड़ों लोग डरे। कई इलाकों में तबाही का अलर्ट। मानसून के विदा होने और ठंड की दस्तक के बीच भारत के साथ साथ पाकिस्तान के भी करोड़ों लोगों को डराने वाली खबर सामने आ रही है। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान शक्ति यानी साइक्लोन देश के कई राज्यों के लोगों की मुसीबतें बढ़ाने की तैयारी में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ताजा भविष्यवाणी के मुताबिक आगामी 24 घंटों के दौरान चक्रवाती तूफान शक्ति अधिक तीव्रता के साथ सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगा। फिलहाल यह अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। इससे पाकिस्तान के भी कई इलाके प्रभावित हो सकते हैं। IMD के वैज्ञानिकों के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार चक्रवाती तूफान शक्ति यानी साइक्लोन के असर से गुजरात के साथ साथ इसके सटे उत्तर महाराष्ट्र तटीय इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जबकि इसकी रफ्तार आगे बढ़ने पर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। वहीं समुद्र में इसकी गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आसार है। इसी बीच IMD ने संभावित हालात के मद्देनजर मछुआरों से 5 और 6 अक्टूबर तक अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। नंबर 10 पर टीम इंडिया स्क्वाड शुभमन गिल ODI के नए कप्तान, रोहित का पत्ता साफ, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम इंडिया का ऐलान। भारतीय फैंस रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैदान में देखने बेताब थे। IPL के बीच ही दोनों ने टेस्ट और T20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब ये इंतजार खत्म हुआ तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने फैंस को नया झटका दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए BCCI ने भारतीय स्क्वाड्स के ऐलान में कुछ बड़े फैसले लेकर सभी को हैरान कर दिया था। शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई है। रोहित अब बतौर बल्लेबाज ही टीम का हिस्सा होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो गई है, जो फैंस के लिए राहत की बात है, लेकिन रोहित शर्मा को कप्तानी से हाथ धोना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में वनडे सीरीज का आगाज करेगी। इसके बाद T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसमें सूर्य कुमार यादव ही टीम इंडिया के कप्तान होंगे। आज के लिए बस खबर इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।